प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक त्रिघात समीकरण के मूल या फिर उसके हल कार्डन विधि द्वारा कैसे ज्ञात किए जाते हैं। रूट और सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस बाय कार्डन मेथड। कार्डन्स मेथड का यूज कैसे किया जाए क्वेश्चनों में, वो अपन सीखेंगे। कार्डन विधि लगाने से पूर्व हमें दी हुई इक्वेशन में कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। अगर वो रूल उसमें लगते हैं तो ही अपन उस क्वेश्चन में कार्डन विधि, कार्डन्स मेथड यूज कर पाएंगे। अब वो रूल और कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन कहता है कि त्रिघात समीकरण में जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, जो इक्वेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है उस इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद जो दे रखा है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और जो रिमेनिंग टर्म्स है पीछे बची हुई, उनके कोफिशिएंट इंटीजर हों। ठीक है, ये पहला रूल उसमें फॉलो होना चाहिए। जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7 प्लस, इस तरह से नंबर दे रखा है, तो आपके पास यहां पे तो 1 है ही है और बाकी वाले इंटीजर हैं, तो ये पहला रूल तो इसमें अप्लाई हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए ये रूल भी होना चाहिए कि उसमें सेकंड टर्म उसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड टर्म से मीनिंग क्या हुआ? सेकंड टर्म से मीनिंग हुआ ये नहीं, सेकंड टर्म का मतलब होता है कि एक्स क्यूब है तो अगला पद एक्स स्क्वायर का होगा, फिर उसके बाद एक्स का और फिर कांस्टेंट। तो ये जो एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो इस इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए, ये एब्सेंट होनी चाहिए। अगर ये दो रूल इसमें लग जाते हैं, पहला और दूसरा, तो ही हम इस दी हुई त्रिघात समीकरण के मूल इस विधि के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और बाय द वे ऐसा ना हो तो हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर अगर उपस्थित है तो हम सेकंड टर्म को कैसे रिमूव करते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा। हम वो रूल फॉलो करके इस टर्म को यहां से क्या करेंगे, एब्सेंट करेंगे, और ये रूल लगने के बाद हम कार्डन विधि को लगा सकते हैं। अब कार्डन विधि कैसे लगाई जाती है वो अपन इसके कॉन्सेप्ट और इसके वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन ये दे रखी है 1 के तौर पे। तीनों जो रूल्स इसके अंदर लगने चाहिए वो लग रहे हैं इसमें, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और सेकंड टर्म यानी एक्स स्क्वायर की टर्म एब्सेंट, और बाकी आपके पास ये इंटीजर कोफिशिएंट रख रही है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर ये लेंगे कि इसका एक रूट मान लो। जैसे x है तो x इक्वल टू पी की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 1/3, और दोनों तरफ क्यूब कर दें। ठीक है, इसके दोनों तरफ क्यूब कर दें, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रेकेट a प्लस बी। इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3ab ब्रेकेट a प्लस बी। ये जो a प्लस बी है वो किसके इक्वलेंट हो गया, x, तो यहां पर अपन x रख देंगे और सभी टर्म को आप लोग इस साइड में लेके आ जाएंगे। लाने के बाद आपके पास ये इक्वेशन अरेंज होगी जिसको हमने एक नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। और जो इक्वेशन 1 है, आप लोग इसका और इसका आपस में क्या करिए, कंपैरिजन, मतलब तुलना कर दीजिए। इसकी तुलना से ये रिजल्ट मिलेगा कि ये जो p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 जो है वो माइनस ऑफ h के बराबर आ जाएगा, -3, और ये 3 जो है यहां से हट जाएगा। माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू प्लस ऑफ g, यानी रिजल्ट कुछ ऐसे आएंगे कंपैरिजन से, p प्लस क्यू माइनस जी, और p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू माइनस h, एंड p क्यू इज इक्वल टू माइनस h क्यूब, क्योंकि होल क्यूब करोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो दो परिणाम आपको यहां से निकालने, p प्लस क्यू और p क्यू। फिर क्या करोगे इनका, देखिए हम समझते हैं वह समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा हों। हमने छोटी क्लासों में
इसको रीड किया है, पढ़ा है कि अल्फा बीटा जिसके रूट है वो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो वो चीज अपन यहां लगाएंगे। वह समीकरण जिसके मूल p, q है, इक्वेशन हुज रूट्स आर p, q, तो वो इक्वेशन क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी p प्लस क्यू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसके बाद p प्लस क्यू और p क्यू के मान जो हमने यहाँ पे निकाले होंगे उनको आप यहाँ पे रख देंगे। रखने से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हुई है। इस इक्वेशन में हम धराचार्य सूत्र, फैक्टर मेथड, जो भी अपन को लग रहा है उससे अपन क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। तो आपके पास t इजिकल टू कुछ अभी ये आ रहा है। अब यहां पे सपोज करो कि आपने इसके रूट निकाले और 8 और 1 आ गया मान लो, तो इनमें से कोई तो होगा, या तो ये p है या फिर ये q है या फिर ये q है या फिर ये p है। तो हम एक थ्योरी के तौर पे समझ लेते हैं कि मान लो प्लस वाली वैल्यू को p मान लिया और माइनस वाली वैल्यू को q मान लिया। रूट तो क्या होंगे, p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 के रूप में है, हमने जो सपोज किया इनिशियल में। तो हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इसके 1/3, इसके भी 1/3। अभी ये नंबर बड़ा है तो इसकी जगह अपन ऐसे मान लें कि इसकी जो वैल्यू दे रखी है py 1/3। अब यहाँ पे क्यूब रूट कैसे निकलते हैं उसको समझे। इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये रिमेंबर कर लेना आप लोग। और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की रिजल्ट ये होती है, ठीक है। अब आपसे बोले कि 8 का घनमूल क्या होगा, तो 8 के घनमूल 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज यहां से 2 आउट हो जाएगा, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 के ये रूट्स है, तो 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर 27 बोले 1/3 तो 27 में 3 आउट हो जाएगा और 1/3, तो इसके अंदर भी आपके पास में रूट होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी 3 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे रिजल्ट अपन दे देंगे। तो वही थ्योरी अपन यहां लगाते हैं। अगर p आपके पास ये अगर 8 हुआ तो 8 का घनमूल 2 हो गया, तो 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से आप q की पावर 1/3 के लिए भी ये 3 चीजें आप कंसिडर कर लोगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो अपने पास में क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहां से इसको इसके साथ जोड़िए और इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िए, और फिर इसी तरह से इसको इसके साथ, ऐसे करके 9 पेयर बनेंगे। अब 9 तो रूट निकलेंगे नहीं, रूट तो 3 ही है बेचारे। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इन 9 में से ओनली 4, जो थ्योरी कहती है कि 3 रूट जो दे रखे हैं, 3 पेयर, ये पेयर ही आपके काम के हैं। और वो 3 पेयर कौन से काम के हैं वो देखिए। ये कहता है कि अगर आपके पास में जो x है वो आपके पास में p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 को जोड़ने से मिला है, तो आपके पास में पहला जोड़ा तो आप लोग इसका बनाएं, p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3, और p की पावर 1/3 ओमेगा और q की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, और एक बार इन दोनों को इंटरचेंज कर दो ऐसे, और याद भी हो जाएगा। तीनों बार p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 लिख दीजिए, और सेकंड और थर्ड के अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इंटरचेंज कर दो, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। इसी को ही अपन को याद रखना है। तो ये x जो है वो दी हुई समीकरण के रूट थे, और वो 3 रूट आपको इस तरह से मिल जाएंगे। अब जो हमने अभी समझा उसको हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और इसको सीखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो न्यूमेरिकली आएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, कार्डन विधि के उपयोग से इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कीजिए। इस समीकरण को हल कीजिए बाय कार्डन्स मेथड। कार्डन्स विधि का यूज करते हुए इसके मूल, इसके सॉल्यूशन निकालिए। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, क्यूब दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, क्यूब। तो p प्लस क्यू, 3p 1/3 q 1/3 ब्रेकेट p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3। अब यहाँ पे अपन x लगा करके इन सभी टर्म्स को इधर ले आएंगे और इक्वेशन 2 दे करके दोनों की क्या कर देंगे अपन, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या मिलेगा वो देखिए, यहां से -3p 1/3 q 1/3 दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -12,
और दूसरा जो माइनस ऑफ पी प्लस क्यू दे रखा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -65। तो आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन से ये रिजल्ट मिले हैं, p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 दिस इज 4, तो pq इज इक्वल्स टू 64 एंड p प्लस क्यू इक्वल टू 65। तो वही पार्ट पहले वाला, वह समीकरण जिसके मूल क्या है p, q, इक्वेशन हुज रूट्स आर p, q, वो क्या होती है टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। जो हमने p प्लस क्यू निकाला, जो हमने पी क्यू निकाला, वो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 65, 64। अब इस इक्वेशन को चाहे तो धराचार्य सूत्र से सॉल्व करिए या फैक्टोराइज से करिए, क्योंकि 64 इंटू 1 64 और ये आपके पास में डायरेक्ट हो जाएगा फैक्टोराइज। तो डायरेक्ट फैक्टोराइज से आपके पास में t की जो है दो वैल्यू मिली। t की दो वैल्यू क्या मिली, एक तो 1 और एक 64। ठीक है, यहां पे आप लोग चाहो तो धराचार्य या फिर फैक्टोराइज से ये पार्ट लेके आए, या फिर जैसा भी आपको उचित लगे कि हमें इसमें t की वैल्यू निकालनी है वो आप लोग निकाल लीजिए। अभी है जैसे इस क्वेश्चन में प्रेजेंट में 1 और 64 आए हैं, तो ये जो इक्वेशन थी वो p और q रूट्स की थी। ठीक है, तो इसमें से या तो ये p है या फिर ये p है, और या फिर ये q है या फिर ये q है। तो कोई भी आप इसमें p और q अपनी मर्जी से कंसीडर कर दो, ऐसा फिक्स नहीं है कि मैंने इसको p माना है तो आप ही p मानो। आप इसको p ले सकते हो, इसको q ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो इनमें से एक p होगा और एक q होगा, तो p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 64। अब अगला स्टेप ये होगा कि p की पावर 1/3 यानी दोनों तरफ से क्यूब करोगे, इसका भी क्यूब करोगे, तो इसका क्यूब तो क्या आ गया 1। अब वो नहीं लेने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अब इसकी थ्योरी बन गई है, तो अपन वो तीनों रूट्स इनमें यहाँ पे आगे कंसीडर करेंगे। तो जनरल जो रियल वैल्यू होती है वो लेनी है अपन को, ठीक है ना। वैसे अपने पास में इकाई के तीन मूल क्या होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, हमें रियल रूट को लेना है यहाँ से। तो रियल रूट इसका 1 हो गया और इसके अंदर 64 है, तो इसके भी 4 ओमेगा स्क्वायर होगा, ओनली फॉर 4 को पकड़ना है। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सीधी चीज यहाँ पे लिख देना, समीकरण के तीन मूल क्या होंगे, x इक्वल्स टू p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, इसको आप 3 बार लिख दें ऐसे। और इसके दूसरे वाले में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इस फॉर्मेट में आपको वैल्यूज रखनी है ओनली 4, और कुछ नहीं करना है। इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 4, तो यहाँ पे 1 4 1 4 1 4 ये लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर दो। 1 + 4 5 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5, इस तरह से ये रिजल्ट। और लास्ट में जाते जाते हम सामने वाले को क्या बताएंगे कि भाई ओमेगा इज इक्वल्स टू ये है और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ये है।